हमारे घरों में दिखने वाला छोटा सा चूहा कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, शायद ही हमने कभी सोचा हो। लेकिन यही चूहे दो देशों के बीच चल रही जंग में बड़ी आफत बन चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से चल रही जंग में चूहों ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं स्पॉटलाइट में। सीएनएन के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन मोर्चे पर तैनात सैनिकों में चूहों की वजह से संक्रमण फैल रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सैनिकों को उल्टियां हो रही हैं और उनकी आंख से खून बह रहा है। गद्दे और तकिए के नीचे चूहे, कोट की जेब में चूहे, जूतों के अंदर चूहे और न जाने कहां कहां। रिपोर्ट में यूक्रेनी सैनिक के हवाले से बताया गया कि उनकी बटालियन दक्षिणी जापोरिजिया में लड़ाई के दौरान माउस महामारी से घिर गई। सबसे ज्यादा दिक्कत रात में सोने के समय होती है, जब उनका सामना करीब 1000 चूहों से होता है। उन्हें लगता जैसे वे अपने ही टेंट में मेहमान हैं और चूहे मेजबान। लेटने के बाद चूहे कभी पैंट स्वेटर में घुसते तो कभी उंगली या हाथ काटते हैं। सैनिक चैन की नींद सोने के लिए तरस रहे हैं। ये हालात सिर्फ यूक्रेन की तरफ ही नहीं है, बल्कि मोर्चे पर खड़ी रूस की सेना भी चूहों के आतंक से परेशान है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खार्किव के कुपियांस्क इलाके के आसपास कई रूसी टुकड़ियों में माउस फीवर के फैलने की जानकारी दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ये बीमारी इंसानों में चूहों के मल की धूल में सांस लेने या उसके मल के गलती से पेट में चले जाने से होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे चूहे अचानक कहां से आ गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 2 साल पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई तो यूक्रेन के खेतों में फसलों की कटाई नहीं हो पाई, जिसके कारण चूहों को पनपने का ज्यादा मौका मिल गया। दूसरा कारण है युद्ध के लिए बनाए गए ट्रेंच, जिसमें सैनिकों के रहने, खाने और युद्ध का सामान होता है। खाई के अंदर चूहों को खाने और रहने का इंतजाम मिल गया। सर्दियों का मौसम उनके रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए भी अच्छा होता है, जिससे चूहों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी यूरोप में इसी तरह ट्रेंच यानी खाई में चूहों की संख्या तेजी से बढ़ी थी, जिसने सैनिकों को गंभीर रूप से बीमार किया और मानसिक रूप से उन्हें कमजोर कर दिया था। युद्ध के दौरान फैली गंदगी और लाशों के ढेर की वजह से चूहों को उनके अनुकूल माहौल मिल गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि यही हालात अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी बन चुके हैं। चूहों को बंकरों से भगाने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए, जिनमें जहर छिड़कना, अमोनिया छिड़कना, यहां तक कि प्रार्थना करना भी शामिल है। लेकिन चूहों पर सभी प्रयास बेकार हैं। कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने यह सोचकर बिल्ली तक साथ रखी कि शायद चूहे चले जाएंगे, लेकिन यह तरीका भी बेअसर रहा। सैनिकों को बीमार करने के साथ चूहे रेडियो, रिपीटर, स्टार, सैन्य और बिजली के उपकरण सब कुछ कुतर-कर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे जंग में और मुश्किलें आ रही हैं। स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए